14-11-25 के महावाक्य हैं। बाबा ने आज के महावाक्यों में हमें प्रेरणा दी है कि बच्चे, अगर आप श्रेष्ठ पद या ऊंच पद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसका आधार है, फाउंडेशन है, नींव है बाबा की याद। ऐसी याद की यात्रा जो सुखदायी हो, क्योंकि यात्रा में उतार चढ़ाव भी होते हैं, यात्रा में कहाँ ना कहाँ नुकसान भी होता है। कभी कभी यात्रा में हमें अनेक दृश्य ऐसे देखने में आते हैं जो कुछ सिखा जाते हैं, और कुछ ऐसे भी दृश्य होते हैं जो मन को विचलित और द्रवित कर जाते हैं। इसलिए उन्हें साइड सीन समझकर आगे बढ़ते चलो और अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए सदैव बाबा की याद में मन बुद्धि को एकाग्र रखो। सदा बुद्धि बाबा की याद में स्थिर रहे। हेडलाइन है आज की मुरली की, मीठे बच्चे, ऊंचे ते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। यही है रूहानी फांसी। बुद्धि अपने घर में लटकी रहे, बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। आज की मुरली से प्रश्न है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने क्या पूछा है? हम सभी गॉडली स्टूडेंट, ज्ञान योग की पढ़ाई पढ़ने वाले, ज्ञान को मात्र सुनने वाले नहीं, लेकिन ज्ञान को जीवन में उतारने वाले, अप्लाई करने वाले हैं। तो बाबा ने पूछा है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है उनकी निशानी क्या होगी? क्या दिखाई देगा? रूठेंगे, रूसेंगे, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाएंगे और दुख नहीं मनाएंगे और उत्तर है, वह छोटी छोटी बातों में रंज होते रहेंगे, माना नाराज होते रहेंगे। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उसे खुशी रहेगी। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उसे खुशी रहेगी। बुद्धि में अगर यह ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होंगी, सदा खुशी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे समझते हैं, ऊंचे से ऊंच भगवान कहा जाता है। आत्मा का बुद्धि योग घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है
जिसको यह बुद्धि में आता हो, क्या आता हो कि हमारा बुद्धि योग दुनिया में इधर उधर कहीं भी भटकना नहीं चाहिए, एक परमात्मा की याद में या वह जो हमको पढ़ा रहा है उस तरफ हमारी बुद्धि का योग होना चाहिए। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते, वह तो कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो घर थोड़ी ही हुआ, घर में ठहरना होता है। तुम बच्चों की बुद्धि वहां रहनी चाहिए, कहाँ? परम धाम में। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, इस दुनिया से चला जाता है, इस दुनिया की कोई खबर, कोई आभास उसे नहीं होता है। तो फांसी पर चढ़ना माना इस दुनिया के भान से परे बाबा की याद में स्थिर बुद्धि हो जाना। अंदर में है हमको ऊंचे ते ऊंचे बाप आकर ऊंचे ते ऊंच घर ले चलते हैं। अब हमको घर जाना है। ऊंचे ते ऊंच बाबा हमको फिर ऊंचे ते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में सब नीच हैं। कर्म आचरण व्यवहार बोलचाल खान पान सब में क्या हो गए? गिरावट को प्राप्त हो गए हैं। वह ऊंच यह नीच है, उन्हों को ऊंच का पता ही नहीं है। ऊंच वालों को भी नीच का पता नहीं रहता। अभी तुम समझते हो ऊंचे से ऊंच एक भगवान को ही कहा जाता है। बुद्धि ऊपर में चली जाती है, जो ऊंचे से ऊंचे धाम का रहने वाला है। भक्ति में भी कहा है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचा तेरा काम। यह कोई भी नहीं समझते। हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली हैं, यहां आते हैं सिर्फ पार्ट बजाने। यह कोई के ख्याल में नहीं रहता, अपने ही धंधे धूरी में लगे रहते हैं। अब बाप समझाते हैं ऊंचे ते ऊंच तब बनेंगे जब तुम याद की यात्रा में मस्त रहेंगे और कोई स्मृति नहीं हो। कहते हैं ना मस्त राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में। याद से ही ऊंच पद पाना है। नॉलेज जो तुमको सिखलाई जाती है वह भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे, स्कूल में जाते हैं जो पढ़कर आते हैं, टीचर जो पढ़ाती है उसको रिपीट करते हैं, बताएंगे आज हमको ये पढ़ाया। बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते नहीं है, महत्व बुद्धि में नहीं है। अमृत बेला का सबसे ज्यादा महत्व है। हम कितना ऊंचे ते ऊंच जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, ये 3 वतन हैं। 5 तत्व यहां हैं। इसे कहेंगे साकार मनुष्य लोक। सूक्ष्म वतन मूल वतन में यह नहीं होते। क्या? 5 तत्व। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है, कितना पैसा कमाते हैं, शास्त्र पढ़ने वालों को कितना मान मिलता है, परंतु अब तुम समझते हो इसमें कोई ऊंचाई तो है नहीं। ऊंचे ते ऊंच तो है ही एक भगवान, उनके द्वारा हम भी ऊंचे ते ऊंच स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है,
यह सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि में कोई भी नहीं जानते हैं। कह देते हैं यह तो सब कल्पना है। ऐसे के लिए समझना है यह हमारे कुल का नहीं है, ब्राह्मण कुल का नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है कि तुम्हारी तो ये कोरी कल्पना है, तो बाबा कहता समझो वो तुम्हारे इस ब्राह्मण कुल की आत्मा नहीं है। दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा कह देता है तो कईयों का दिल छोटा हो जाता है, माना घबरा जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, अंदर में गिल्टी फील करते हैं। समझा जाता है इनका पार्ट नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंच है। जब तुम ऊंच दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे। नीच दुनिया वाले फिर ऊंच दुनिया को नहीं जानते। उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। विलायत वाले भले स्वर्ग में जाते नहीं हैं, फिर भी नाम तो लेते हैं हेवन, पैराडाइज का, कहते हैं था। मुसलमान लोग भी बहिश्त कहते हैं, परंतु यह उनको पता नहीं है कि वहां कैसे जाना होता है। अभी तुमको कितनी समझ मिलती है। ऊंचे ते ऊंचे बाप कितनी नॉलेज देते हैं। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। ये ड्रामा बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वह कल्पना कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह तो है ही पतित दुनिया, इसलिए चिल्लाते हैं। क्या कहते हैं? हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है। पुरानी दुनिया सो नई बनती है, इसलिए मुझे आना पड़ता है। कौन कह रहा है ये? इस दुनिया को पुरानी से नया बनाने लिए बाबा कहते मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ऊंचे ते ऊंच बनाता हूं। पावन को ऊंच और पतित को नीच कहा जाता है। यही दुनिया नई पावन थी, अभी तो पतित है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। जो समझते हैं सब एक जैसा नहीं समझते, हर एक की समझ अलग अलग है। जिनकी बुद्धि में यह बातें रहती हैं वह सदा खुश रहते हैं। बुद्धि में नहीं है तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो एकदम रंज हो जाता है, दुखी हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अब इस नीच दुनिया का अंत आना है। यह है पुरानी दुनिया। मनुष्य कितना नीच बन जाते हैं, परंतु यह कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम नीच बन गए हैं। भगत लोग हमेशा सिर झुकाते हैं। नीच के आगे सिर झुकाना थोड़े ही होता है, पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। जो आपसे ऊंचे हों, बड़े हों, श्रेष्ठ कर्म आचरण वाले हों। कोई गिरा पड़ा पतित होगा, उसके आगे थोड़ी कोई मत्था टेकेगा या सर झुकाएगा। पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। सतयुग में कभी ऐसा नहीं होता, भक्त लोग ही ऐसा करते हैं। बाप तो ऐसा नहीं कहते कि सिर झुकाकर चलो, नहीं, यह तो पढ़ाई है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो तो कितना तुमको नशा रहना चाहिए। हमारी पढ़ाई बहुत ऊंचे से ऊंचे मनुष्य से देवता बनने की है, और स्वयं पढ़ाने वाला सर्वशक्तिवान विश्व रचता परमात्मा है जो धरा पर आया हुआ है और ब्रह्मा के द्वारा हमें पढ़ा रहा है। ऐसे नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे और घर में जाए तो नशा उतर जाए।
घर में नशा रहना चाहिए। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह तो कहते हैं कि मैं थोड़े ज्ञान का सागर हूं। कौन? ये ब्रह्मा बाबा। यह बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है, सागर से नदी निकलती है ना। सागर तो एक है, ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। बहुत बड़े स्टीमर्स आते हैं। नदियां तो बाहर भी बहुत हैं। पतित पावनी गंगा, यह सिर्फ यहां ही कहते हैं, बाहर में कोई भी नदी को ऐसे नहीं कहेंगे। ये भारत में लोगों की बड़ी श्रद्धा भावना होती है। तो नदियों को पतित पावनी, खासकर गंगा को पतित पावनी कह देते हैं। पतित पावनी नदी है, फिर तो गुरु की कोई दरकार नहीं। देखो, भक्ति में जितनी भी नदियां हैं सबके नाम लेडीज हैं। और यज्ञ में आपको मालूम हो कि हमारी एक दादी थी, गंगे दादी, तो बाबा कहते थे हर हर गंगे, सारे सबके पापों को हरने वाली हे गंगे। तो बाबा कहते हैं कि संगम युग पर जो बहनें हुई वही पतितों को पावन बनाने वाली सचमुच में ज्ञान की नदियां थीं। अब भक्ति में उनके नाम यादगार रूप में कैसे चले? तो उन नाम की नदियां जो पानी की बह रही, उनने उनका नाम उन पर रख दिया। आप देखो, पार्वती नदी, गंगा नदी, जमुना नदी, है ना, महानंदा, है ना। उसके साथ साथ आप देखो और भी त्रिवेणी है, गंगोत्री है, उसके अलावा सिंधु नदी है। जितनी भी लेडीज नाम है, एक ही नद्दा है ब्रह्मपुत्रा जो जेंट्स नाम पर है, बाकी सारी गंगा है, लेडीज हैं। क्योंकि संगम पर बाबा ने बहनों को पावन बनाने के निमित्त बनाया था। तो कैसे भक्ति में यादगार बनी हुई है, बड़ी समझ की बात है। पतित पावनी नदी है, फिर तो गुरु की कोई दरकार ही नहीं। नदियों में, तालाब में कितना भटकते हैं, कहां तो तालाब ऐसे गंदे होते हैं, बात मत पूछो। कितनी बदबू उसमें आती है, गंदा पानी, काई आदि जमी होती है, उसकी मिट्टी उठाकर रगड़ते रहते हैं अपने ऊपर। अब बुद्धि में आया है यह सब नीचे उतरने के रास्ते हैं, वो लोग कितना प्रेम से जाते हैं। अब तुम समझते हो कि इस ज्ञान से हमारी आंखें ही खुल गईं। खुली तो पहले भी थीं, लेकिन सत्यता का आभास हो गया, सत्यता का दर्शन हो गया, तो कहते हैं आंखें खुल गईं। किसी चीज की जब हमको रियलिटी या सच्चाई मालूम पड़ जाती है, उसके पहले अगर उसकी सच्चाई मालूम नहीं होती, हम अंधकार में रहते हैं। और जब सच्चाई मालूम पड़ती तो हम क्या कहते हैं, आज हमारी आंखें खुल गईं। खुली तो पहले भी थी, पर सत्यता का आभास नहीं था। तो सत्यता का आभास होना माना आंखें खुल जाना। तो अभी तुमको आत्मा की सत्यता, परमात्मा की सत्यता, कर्मों की गति की सत्यता, युग परिवर्तन की सत्यता, कर्मों की गहन गति की सत्यता, ये बहुत सी चीजें आपको मालूम पड़ी है, तब हम कहते हैं हमारी आंखें खुल गईं। तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आंख खुली है, आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में आता है। आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसे होगा? यह सब समझने की बातें हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बनते हो। नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। आगे तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है। यह नॉलेज है ना? हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, हिसाब किताब है ना कर्मों का। अच्छा, तीखा बच्चा हो तो हिसाब करे हम कितने जन्म लेते हैं, इस हिसाब से
और धर्म वालों के कितने जन्म होंगे, परंतु बाप कहते हैं इन सब बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार या आवश्यकता नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहां तो सब भूलना है, यह सुनाने की दरकार नहीं। तुम तो रचता बाप की पहचान देते हो, तब तो जयंती मनाते हैं ना। गांधी अथवा कोई साधु आदि होकर गए हैं, उन्हों के स्टैंप बनाते रहते हैं, फैमिली प्लानिंग के स्टैंप बनाते हैं। अभी तुमको तो नशा है, हम तो पांडव गवर्नमेंट है। एक है कौरव गवर्नमेंट और एक है पांडव गवर्नमेंट। ऑलमाइटी बाबा की गवर्नमेंट है जो सर्वशक्तिमान है। तुम्हारा यह कोट ऑफ आर्म्स है और कोई इस कोट ऑफ आर्म्स को जानते ही नहीं है। ये तुम्हारी सील है, मोहर है, स्टैंप है जिससे लोग तुम्हें पहचानते हैं। तुम समझते हो कि विनाश काले प्रीत बुद्धि हमारी ही है। ये गायन हम बच्चों का ही है। कौन सा? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। बाप को हम बहुत याद करते हैं, बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आ जाते हैं। बाबा आप हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर देते हो और कोई गुरु व मित्र संबंधी आदि किसको भी याद करने की दरकार नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। एक बाप को ही याद करो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे 2:30 बजे से शुरू हो जाता है अमृत बेला। चलो 2:30 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 3:30, 3:30 नहीं तो 3 नहीं तो 4 बजे। हर हालत में 4 बजे तो हमें उठ ही जाना चाहिए। सभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए हैं, अर्थात अज्ञान अंधेरे में है। अभी तुम समझते हो भारत का प्राचीन योग तो यह है, बाकी जो भी इतने हठ योग आदि सिखलाते हैं वह सभी है एक्सरसाइज, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए शारीरिक क्रियाएं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है। यहाँ आते हो, समझते हो, बाबा रिफ्रेश करते हैं। कोई तो यहाँ रिफ्रेश हो बाहर निकलते हैं, वह नशा खल्लास हो जाता है। नंबर वार तो है ना। बाबा समझाते हैं यह है पतित दुनिया। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं, इसलिए पाप धोने जाते हैं। माना पतित है तब तो धोने जाते हैं, लेकिन शरीर को थोड़े ही कोई पाप लगता है। बाप तो आकर तुम्हें पावन बनाते हैं और कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। तुम बच्चे तो अभी संगम पर हो। कोई विकार में गिरते हैं तो फेल होते हैं, तो जैसे नरक में जाकर गिर पड़ते हैं। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती है। तो बाप समझाते हैं कि भारत कितना ऊंच था, अब भारत कितना नीचे, माना नीचे गिर गए कर्म, आचरण, व्यवहार और संस्कारों से। अब तुम कितना समझदार बनते हो। मनुष्य तो कितने बेसमझ हैं। बाबा तुमको यहाँ कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है, खुशी उड़ जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कभी नशा कम होता है क्या? कितना नशा रहता है कि हम ICS की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, IFS की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम CA कर रहे हैं, नशा रहता है। हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, हम डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, है ना, नशा रहता है। पढ़कर पास होते हैं, फिर क्या क्या बन जाते हैं। अभी देखो दुनिया का क्या हाल है। तुमको ऊंचे से ऊंचे बाप आकर पढ़ाते हैं, सो भी निराकार है। तुम आत्माएं भी निराकार हो,
कितनी अद्भुत नॉलेज है। पढ़ने वाली आत्मा भी दिखती नहीं है और पढ़ाने वाला परमात्मा भी दिखता नहीं है। यहाँ पाठ बजाने आत्मा आई है। यह ड्रामा का राज बाबा ही आकर समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा कहा जाता है। उस नाटक में तो कोई बीमार पड़ते हैं तो निकल जाते हैं। यह है बेहद का नाटक। यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने लिए आते हैं। हम बेहद के एक्टर्स हैं। हमारा पाठ कोई एक दिन का 2 दिन का नहीं है, अनवरत चलता ही रहता है, कभी रुकता ही नहीं है। यह शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। बाबा आया हुआ है, यह सब बुद्धि में होना चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा अच्छा करना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार में भी भले रहो परंतु पवित्र बनो। विलायत में ऐसे बहुत हैं, जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं, संभालने के लिए फिर विल करते हैं, उनको अपना सब कुछ दान कर देते हैं। कुछ उनको कुछ चैरिटी को विकार की बात नहीं रहती। बुजुर्ग हो जाते हैं, कंपेनियन साथी रखते हैं, फिर कई बार अपनी सारी प्रॉपर्टी उनको देकर चले जाते हैं या कोई ट्रस्ट आदि को दे देते हैं। आशिक माशूक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते हैं, जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है। तुम हो रूहानी आशिक, एक माशूक को याद करते हो। माशूक कौन है? शिव बाबा। सब आशिकों का एक माशूक है, सभी एक को ही याद करते हैं। वह कितना शोभनिक है। आत्मा गोरी है ना, वह है एवर गोरा, जो कभी सांवरा बनता ही नहीं है। कौन? शिव बाबा। सांवरे से भावे विकारों के वश। तुम तो सांवरे बन गए हो, तुमको वह सांवरे से गोरा बनाते हैं। यह तुम जानते हो कि हमें बाप गोरा बनाते हैं। यहाँ बहुत हैं जो पता नहीं किस किस ख्यालात में बैठे रहते हैं। बाबा महावाक्य उच्चारण करता है, कई बार वो सुनते नहीं और कोई बातें अंदर में चलती रहती हैं, उनमें ही बुद्धि चली जाती है। स्कूल में ऐसे होता है, बैठे बैठे कहाँ बुद्धि बाइस्कोप तरफ, दोस्तों आदि तरफ भी चली जाती है, चली जाती है। सत्संग में भी ऐसे होता है, यहां भी ऐसे है। बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा ही नहीं चढ़ता, धारणा ही नहीं होती है। जो औरों को भी कराएं, खुद धारण करेंगे तब औरों को भी कह सकेंगे। बहुत बच्चियां आती हैं जिनकी दिल होती है सर्विस में कहाँ लग जाएं, अपने गोरख धंधे से छूट जाएं और ईश्वरीय सेवाओं में कहाँ लग जाएं। परंतु छोटे छोटे कईयों के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो, कोई बाई आदि रख लो, बच्चों आदि को संभाले, तुम ईश्वरीय सेवाओं में अपना समय सफल करो। क्या 2-4 बच्चों के पीछे पूरा दिन उसमें ही उलझे रहो। यह तो बहुतों का कल्याण करेगी। होशियार है तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाएं। सुन लो बाबा क्या कह रहा है। 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई बाई को रख दो। इन माताओं की अब बारी है ना। बहुत माताओं को नीचे गिराया, डिफेम किया है ना, अनेक प्रकार से उनको त्रस्त किया। अब बाबा कहता है कि मैं आया हूं और मैंने स्वर्ग की आधारशिला नारी को रखा है, तो अब नारी की बारी है। नशा बहुत रहना चाहिए। आगे होगा पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया है। यह माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम
वाला करके दिखाएंगी। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वह सुनने सुनाने की दरकार नहीं है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। कहाँ भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। आज का वरदान है, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ, विश्व द्वारा पूजनीय भव। सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ, विश्व द्वारा पूजनीय भव। भावार्थ है, हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। नंबर वार होते हुए भी लास्ट नंबर का मणका भी विश्व के आगे महान है। आज तक भक्त आत्माएं लास्ट नंबर के मणके को भी आंखों पर रखती हैं, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरे रतन हैं। जिसने एक बार भी मन से सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान व पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल ही जाता है। स्लोगन है, स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। आज का व्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाप दादा अचानक डायरेक्शन दे कि शरीर रूपी घर को छोड़, देह अभिमान की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ। इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम परमधाम में चले जाओ तो जा सकते हो। यह युद्ध स्थल में युद्ध करते करते समय तो नहीं बिता देंगे। यहाँ इस युद्ध स्थल में युद्ध करते करते समय तो नहीं बिता देंगे। अशरीरी बनने में, अगर युद्ध करने में ही समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीजन कौन सा आएगा? सुना? अच्छा, अभी हम सभी बाबा को याद प्यार देंगे। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।